ओह। हाँ, तो आपकी इंतजार की घड़ी अब समाप्त हुई, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके सामने। आज के क्लास में हम करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र, जो कि मैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु लेकर के आ चुका हूं। आपको जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था पहले? अरे जुड़े ही नहीं हो हमसे तो कहां से मिलेगा तुम्हें इंफॉर्मेशन? सब्सक्राइब कर डालो और पूरे बेल आइकन को सेट कर दो, तभी तो मैं जो कुछ भी पोस्टर डालूं, कुछ भी करूं, आपको पता चलेगा क्या एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है। बताओ, इतना भी सेंस नहीं आप लोग को? अरे सब्सक्राइब कर लो, ऑल पर सेट कर लो, कुछ भी यहाँ पे होगा एक्टिविटीज आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यार छूट जाएगा यार एग्जाम के लिए। क्या क्या गजब है, बताओ। देखो यहाँ पे बहुत सारा हमने पॉइंट लिख रखा है पहले ही, ताकि आपको पता चल जाए कि आज के क्लास में हम करने क्या वाले हैं। समझे कि नहीं समझे? हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल देखिए, हम बकवास नहीं करेंगे। आ जाओ शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत शानदार क्लास होने वाला है। लाइक कर दिए हो ना? ठीक है, आ जाओ। तो आइए डायरेक्ट हम पॉइंट पे चलते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ पे है, ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन। देखो मेरे भाई, मैंने रिफ्रैक्शन कहा, न कि रिफ्लेक्शन कहा, ध्यान देना। ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। कहने का मतलब है, मानव आंख यानी मानव नेत्र पारदर्शी जीवित सामग्री से बने प्राकृतिक उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, ध्यान देना यहाँ पे, के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन पर काम करती है। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन पर काम करती है, इसको ध्यान रखना है कि नहीं। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन पर काम करती है और हमें अपने आसपास की चीजों को देखने में सक्षम बनाती है। जैसे कि देखो, कहने का मतलब मैं ये चश्मा निकालता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है ना? हाँ, आप मोबाइल देख रहे हो ना, किसी भी चीज को आप देखते हो, रूम में पंखा और कुछ भी देख रहे हो ना, ये सब किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है, यानी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। बहुत ही मजेदार तरीका से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मिस मत करना, भागना मत यहाँ छोड़ के, है कि नहीं? देखो आगे भी। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, देखिएगा, द ह्यूमन आई हमने ये डाला हुआ है, यहाँ भी है, देखो। द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर, मतलब मानव नेत्र के, मानव आंख के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, जानेंगे इसको बारीकी से। कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। यानी हिंदी में क्या है कि मानव आंख के जो है ना मुख्य भाग कौन कौन से? कॉर्निया है, आइरिस है, पुतली है, सिलियरी मांसपेशिया है, नेत्र लेंस है, रेटिना है और ऑप्टिक तंत्रिका है। इसको जो है ना आगे हम मतलब फिगर के द्वारा समझने वाले हैं, ठीक है ना? देखो आगे, देखो पूछा जाए ना, देखो यहाँ पे रेटिना कहाँ होता है? तो पीछे की तरफ होता है, यानी पीछे भाग में होता है। देखना जरा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आइरिस है, ये क्या है? इसको क्या बोलता है? कॉर्निया, फ्रंट भाग होता है कि नहीं? वो पारदर्शी होता है, इसको ध्यान रखना। ये पुपिल है, यहाँ पे देखो, ये बीच में जो है ये गोलाकार, ये क्या? आई लेंस है। ये एक्वस ह्यूमर है कि नहीं? ये विट्रस ह्यूमर है, देखना। यानी कहने का मतलब इसमें जो है ना पूरा पानी भरा रहता है, सिंपल भाषा में कहो तो वाटर होता है इसमें। यानी वाटर का मतलब क्या हो गया? इसको बोलेंगे हिंदी में, हम बोलते हैं इधर क्या भरा, तो इसमें कचाप द्रव होता है। क्या होता है? कचाप द्रव। क्या होता है? कचाप द्रव होता है, इसको ध्यान रखना। मैंने जितना सारा यहाँ पे बताया, ये जो भी है इसको याद रखिएगा आप, ठीक है ना? एग्जाम में आता है कि नहीं? अब आगे देखिए, देखिए तो अगला पॉइंट है, एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न द आई कंसिस्ट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस, कॉल्ड आई लेंस। यानी कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलेंगे? तो आई लेंस बोलेंगे। एंड अ स्क्रीन, यानी कॉल्ड स्क्रीन क्या बोलेंगे? तो रेटिना बोलेंगे। द आई लेंस फॉर्म एज अ रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना ऑफ द आई एंड वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब है, जहां तक भौतिकी का सवाल है, आंख में एक उत्तल लेंस जिसको हम क्या बोल देंगे? आई लेंस, और यहाँ पे एक स्क्रीन है जिसको हम क्या बोलेंगे? रेटिना। नेत्र लेंस आंख की रेटिना पर वस्तुओं की जो है वास्तविक छवि बनाता है, यानी फिगर बनाता है, और हम वस्तुओं को देखने में सक्षम होते हैं। यानी उस वस्तु को, किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जैसे कलम है, सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं, सबसे पहले फोकस यहाँ से रिटर्न हमारी आंखों तक आएगा, फिर वहां रिटर्न होगा, तब जाकर हमको दिखेगा, है कि नहीं? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। अभी मैंने बताया पीछे फिगर में, वहां पे गुला करके था, वो ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना। वो क्या है? तो रेटिना है। किसका क्षेत्र है? तो छोटा जो है रेटिना का क्षेत्र है। इनसेंसिटिव टू लाइट वेयर द ऑप्टिक नर्व लिव्स द आई। कहने का मतलब है, ब्लाइंड स्पॉट रेटिना का एक छोटा सा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? तो छोटा क्षेत्र है। यानी पूछा जाएगा कि ब्लाइंड स्पॉट जो है किसका एक छोटा क्षेत्र है? तो रेटिना का छोटा सा क्षेत्र है, जो प्रकाश के प्रति असंवेदनशील होता है, जहां ऑप्टिक तंत्रिका
आंख से निकलती है। कहां से निकलती है? तो आंख से निकलती है। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ब्लाइंड स्पॉट जो है ये किसका भाग है? एक छोटा सा, तो रेटिना का भाग है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है ना। देखो आगे, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे एज फार एज फिजिक्स, अभी तो हमने अभी कंप्लीट करना है इसको। देखो आगे अब, द फंक्शन ऑफ आइरिस एंड पुपिल, यानी आइरिस और पुतली का कार्य क्या है देखना, एक एक करके हम समझने वाले हैं। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आइज, कहने का मतलब है कि आइरिस आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। यानी कहने का मतलब है कि आंखों में जब लाइट प्रवेश करेगा उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल कौन करेगा आप बता सकते हैं, कमेंट में बताइए। अभी हमने बताया ये वाला जो है ना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पता नहीं है कैसे पता चलेगा? आप एग्जाम थोड़ी दिए हो। देखो, इफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज लार्ज, ध्यान देना, कहने का मतलब यदि आंख को प्राप्त होने वाले प्रकाश की मात्रा बड़ी है, क्या है? बड़ी है, देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द पुपिल एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। कहने का मतलब है अगर बड़ी है तो परितारका पुतली को सिकोड़ देती है। जैसे अगर मैं टर्च जलाऊं आपकी आंख पर डायरेक्ट, तो क्या होगा? आप आंख बंद करोगे कि नहीं करोगे? और आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या कर देती है? कम कर देती है। वो क्या करती है? सिकुड़ जाती है। तो क्या हो जाती है? लाइट का जो प्रभाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। देखो आगे देखो, द आइरिस एक्सपेंड्स द पुपिल सो दैट मोर लाइट में इंटर द आइज। कहने का मतलब है कि आइरिस पुतली को फैलाता है ताकि अधिक रोशनी आंखों में क्या हो सके? प्रवेश हो सके। फैलाता है यानी क्या करता है? पुतली को क्या करता है? बड़ा करता है। क्या करता है? बड़ा करता है। मेक द पुपिल लार्ज, क्या करता है? उसको बड़ा करता है, ठीक है। देखो, मैं आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए यहाँ पे दो पिक्चर को इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। देखो जरा, इसको ध्यान से समझना, बिल्कुल मिस मत करना, इसको जाने का भी मत सोचना। अभी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन हो रहा है, पॉइंट्स हो रहा है, देखना जरा। लिखा हुआ है व्हेन आउटसाइड लाइट इज ब्राइट, समझे? आउटसाइड लाइट इज ब्राइट यानी जब बाहर की रोशनी तेज होती है, पुपिल बिकम्स स्मॉल, पुपिल्स क्या हो जाता है? तो छोटा हो जाता है, पुतली क्या होता है? छोटा हो जाता है। सो दैट लेस लाइट गोज इनटू द आई, यानी कहने का मतलब है जिसमें आंख में क्या होती है? तो कम रोशनी पहुंचती है। क्या होती है? तो कम रोशनी पहुंचती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में, है कि नहीं। यहाँ पे आंख पर इसका ज्यादा लाइट इधर से प्रवेश कर रहा है, इधर से चारों तरफ से। सो ये क्या कर रहा है? सिकोड़ ले रहा है कि नहीं। अब इस फोटो को देखना जरा, इस फिगर को देखना। When outside light is dim, अगर बाहर का जो है, कहने का मतलब जब बाहर की रोशनी क्या होती है? कम होती है, तो क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? पुपिल बिकम्स आई लार्ज सो दैट मोर लाइट इंटर द आईज। कहने का मतलब है जब बाहर की रोशनी कम होती है तो पुतली क्या हो जाती है? बड़ा बन जाती है, ताकि अधिक रोशनी आंख में क्या हो सके? प्रवेश हो सके। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको करना। यानी कहने का मतलब है जब लाइट पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में ब्राइट लाइट होगा तो सिकुड़ जाएगा, है कि नहीं। आज जब लाइट क्या होगा? डीम होगा, थोड़ा सा कम होगा, तो पूरा तरह से क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, है कि नहीं। देखो आगे, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द एडजस्टमेंट ऑफ साइज ऑफ द पुपिल टेक्स सम टाइम्स। कहने का मतलब पुतली के आकार के समायोजन में कुछ समय लगता है। किसके समायोजन में? तो आकार के समायोजन में, यानी साइज के जो है समायोजन में, एडजस्टमेंट में, ठीक है ना। किसके एडजस्टमेंट में? तो साइज के। ध्यान देना, आगे पॉइंट है देखो, रोड्स एंड कॉन्स, यानी छड़े और शंकु। देखना इसमें क्या है? रोड्स आर द रोड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट। कहने का मतलब है कि रोड्स आंख की रेटिना में मौजूद रॉड के आकार की कोशिकाएं होती है जो मंद प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है। कौन से प्रकाश के प्रति? तो मंद प्रकाश के प्रति, यानी कहने का मतलब है डीम लाइट के प्रति, ठीक है ना। देखो आगे, हाँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। देखो आपको बहुत ही शानदार चीज दिखाई दे रहा है, इसमें से कौन कौन है जरा कमेंट करो तो। पहचान रहे हो इसे? कमेंट करो, कमेंट करो फटाफट, देते हैं 5 सेकंड का समय, कमेंट करो। पहचान लिए क्या है? नहीं पहचानी? इसमें से कौन कौन है? अरे मजाक किया भाई, सीरियस मत लेना। देखो, एन आउल हैज वेरी लार्ज नंबर ऑफ रॉड, यानी An owl has very large number of rod cells in the retina of its eyes। कहने का मतलब है उल्लू की आंखों के रेटिना में बहुत बड़ी संख्या में रॉड कोशिकाएं होती है। This helps the owl to see properly even in dim light during the night। यानी कहने का मतलब है कि ये उल्लू रात को समय, यानी रात के समय जो है कम रोशनी में भी ठीक ठीक से दिखने में मदद करते हैं इनको क्यों? किसके कारण? तो इनका जो है रॉड कोशिकाएं क्या होती है? तो बड़ी संख्या में होती है, बहुत बड़ी संख्या में होती है। मैंने कहा कौन कौन है इसमें ये आउल, तो आप लोगों को बुरा लगा होगा। अरे बताइए, अंधेरा में भी आप देख ले रहे हो, इसका मतलब उल्लू। देखो मजाक नहीं मानना, मैंने याद करने के लिए बताया। लोग नहीं कहता है कि अंधेरा में भाई उल्लू है क्या, तुमको अंधेरे में दिख रहा है कि नहीं। देखो आगे फिर है, तो देखो आगे,
Cones are the concept cells present in the retina of an eye which are sensitive to bright light और नॉर्मल लाइट। कहने का मतलब है शंकु आंख के रेटिना में मौजूद शंकु के आकार की कोशिकाएं होती है जो तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। किसकी रोशनी प्रति? तेज रोशनी के प्रति, यानी सामान्य भी बोल सकते हैं, तेज भी होता है कि नहीं। तो आगे देखना, कौन सेल्स कॉज द सेंसेशन ऑफ कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर आईज। कहने का मतलब है शंकु कोशिकाएं हमारी आंखों में वस्तु के रंग का एहसास कराती है। देखना यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा यहाँ से कि वे कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमारी आंखों में वस्तु के रंग का एहसास कराती है, कलर्स का, कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, व्हाइट है, बहुत सारे कलर्स का एहसास कराती है। तो कौन से है? तो कौन सेल्स। इसको ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई। आगे देखो, तो देखो यहाँ पे बड़ी प्यारा सा पॉइंट है, द कोन्स डू नॉट फंक्शन इन डिम लाइट, यानी कोन्स जो होते हैं, यानी शंकु जो होते हैं, मंद प्रकाश में कार्य नहीं करते हैं। इसको ध्यान रखना, ठीक है। देखो आगे, देखो नेक्स्ट है, अ नॉर्मल आई कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली ड्यू टू इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। कहने का मतलब है एक सामान्य आंख अपनी समायोजन शक्ति के कारण दूर की वस्तुओं के साथ साथ पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकती है। आइसक्रीम वाला रोड पर उधर घूम रहा है, आपको नजर नहीं आता है। आइसक्रीम वाला रोड पर घूमता है बहुत दूर, क्या वही नजर आता है कि बीच में आपका दोस्तों भी नजर आता है, भाई पीछे पड़ गया, देखो आगे खड़े नहीं जाएंगे करने के लिए, बाद में कर देंगे। यानी आपका फोकस किस पर था? आइसक्रीम वाले पर, लेकिन बीच में कौन किसको देख लिया, आप अपने दोस्त को साइड लग जाते हो। ऐसा होता भी है। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करो तो। We can see this various colors in this picture. In this picture हमने लिखा हुआ है, कहने का मतलब है आप यहाँ पे मेरा लोगो देख सकते हो, मेरा कुर्ता किस कलर का है, यहाँ पे भैया जी किस कलर से लिखा गया है कि नहीं, यहाँ पे मान लेते जो है किस कलर से लिखा गया है। कहने का मतलब है, आगे देखना फिर, यानी हमारी आंखों की रेटिना में शंकु कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण हम चित्र के विभिन्न रंगों को देख सकते हैं। अभी मैंने पिछले पन्ने में बताया किसके कोशिकाओं का कारण, तो शंकु की कोशिकाओं का कारण, ठीक है ना। देखो आगे पॉइंट, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब है आर पैरेलल टू वन अनदर व्हेन दे रीच द आई। कहने का मतलब है दूर की वस्तु, यानी दूर अनंत पर से आने वाली प्रकाश की किरणें, दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें आंख तक पहुंचने पर जो है एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी पैरेलल होती है, ठीक है ना। देखो इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो जैसा कि हमने बताया आपको अभी, पैरेलल ये वाला, यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, कहाँ हो तो इंफिनिटी पर हो। देखो जरा ध्यान से, द लाइट रेज इज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर पैरेलल। इनका देखो यहाँ से लाइट क्या यहाँ से आ रहा है, पास कर रहा है, एकदम डिस्टेंस से इधर पास कर रहा है, यानी दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होती है। ध्यान देना, यानी कहने का मतलब है दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती है, तो समानांतर होती है, यानी पैरेलल होती है। इसको आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, है कि नहीं। देखो आगे देखो, यहाँ पे है नियर बाई ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्या है, नियर है, नजदीक है। द लाइट रेज इज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग, यानी कहने का मतलब है पास की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अपसरित हो रही है। यहाँ से पास की देखना क्या हो रही है, तो अपसरित हो रही है। ध्यान देना इस चीज को, डाइवर्ज हो जा रही है, ठीक है ना। देखो आगे, द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर पैरेलल, अभी तो बताया गया, इन दूर की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा समानांतर होती है, वो भी फिगर के माध्यम से समझाया गया। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग, यानी पास की वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण अपसरित होती है। अभी बताया हमने। देखो अगला पॉइंट क्या है, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग व्हेन दे आर रीच, यानी पास की किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण आंख तक पहुंचते पहुंचते अपवर्तित हो जाती है या फैल जाती है। अपवर्तित होती है यानी क्या हो जाती है, फैल जाती है। क्या हो जाती है, फैल जाती है। इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। Accommodation यानी आवास, देखना जरा, an eye can focus the images of the distant objects as well as the nearby objects on its retina by the changing the focal length or converging power of its lens। क्या सोच रहे हो? कमेंट करो, कमेंट जैसा करो ताकि मजा आए, है कि नहीं। देखो आगे, एक आंख अपने लेंस की फोकल लंबाई को बदलकर दूर की वस्तुओं के साथ साथ पास की वस्तुओं की छवियों को अपने रेटिना पर केंद्रित कर सकते हैं। जैसे मैंने आइसक्रीम वाले का एग्जांपल दिया था, याद करो, वही चीज कह रहा है यहाँ पे। समझे कि नहीं समझे? देखिए आगे पॉइंट, अ नॉर्मल आइज हैज अ पावर ऑफ अकोमोडेशन व्हिच इनेबल्स ऑब्जेक्ट्स एज फार एज इंफिनिटी एंड एज क्लोज एट 25 सेंटीमीटर टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। कहाँ? तो रेटिना, यानी एक सामान्य आंख में समायोजन की क्षमता होती है जो अनंत तक और 25 सेंटीमीटर तक की दूरी की वस्तुओं को रेटिना पर केंद्रित करने में सक्षम बनाती है। बहुत ही VVI है ये, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। कितना सेंटीमीटर? तो 25 सेंटीमीटर। और हाँ देखो ना, मैं एक चीज कहना आपको भूल ही गया। देखो अगर बढ़िया से समझ में आ रहा है ना, तो प्यारा सा कमेंट करो। और अगर आपको इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव,
जितना जल्दी और जितना ज्यादा कमेंट आप करोगे उतना ही जल्दी आपको प्राप्त होगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट लेकर के आऊंगा कि आपको एग्जाम में फायदा करेगा, है कि नहीं। देखो आगे, देखो अब पढ़ेंगे रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आइज। कहने का मतलब एक सामान्य मानव की आंख की दृष्टि सीमा कहां तक देख सकते हैं। द फारदेस्ट The farthest point from the eye at which an object can be seen clearly is known as the far point of the eyes. The far point of a normal human eyes is at infinity. कहने का मतलब है आंख से सबसे दूर का बिंदु जिस पर किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे आंख का जो है दूर बिंदु कहा जाता है। कौन बिंदु? दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहा जाता है। सामान्य मानव आंख का जो है दूर बिंदु अनंत पर होता है। यहाँ से पूछा जाएगा सामान्य मानव आंख का जो है क्या होता है, उसका दूर बिंदु क्या होता है, तो अनंत पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है। इसको ध्यान रखना आप जरा, है कि नहीं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा, है कि नहीं। देखो आगे, तो देखो आगे, रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आइज। रेंज एक सामान्य मानव की आंख की दृष्टि सीमा, देखना जरा। द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। किसका? नियर पॉइंट ऑफ द आई। देखो कहने मतलब वह निकटतम बिंदु जहां तक आंख किसी वस्तु को बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सकती है, वो आंख का क्या होता है, तो निकटतम बिंदु होता है। यानी कहने का मतलब है नियर पॉइंट होता है। ठीक है, देखो आगे है द नियर पॉइंट ऑफ आई इज ऑल्सो नोन बाई अनदर नेम एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। कहने का मतलब है आंख के निकटतम बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसको ध्यान रखना। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन। ठीक है ना। देखो आगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है जरा बताइए तो। ये क्या है? माउंटेन है, क्लाउड्स है, इसमें स्काई है, सब सारी चीजें इसमें देखिए। यहाँ पे क्या है? माउंटेन है, स्काईस है, इधर क्लाउड्स है यार, इधर वाटर वगैरह है, बहुत सारी चीज में आपको दिख रही होगी। पेड़ पौधे भी है, हरे भरे घास भी है। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है वी कैन सी द डिस्टेंस माउंटेन्स, क्लाउड्स एंड स्काई बिकॉज द फार पॉइंट ऑफ आवर आईज एट इन्फिनिटी। कहने का मतलब है हम दूर के पहाड़ों, बादलों और आकाश को देख सकते हैं क्योंकि हमारी आंख का दूर बिंदु अनंत है। यानी अनंत इसमें हम लोग देख सकते, वहां तक दिखाई दे रहा है, बहुत दूर तक आप देख सकते, आसमान में देखते तो बहुत दूर तक दिखाई देता है, अनंत है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। देखो आगे, अब रेंज ऑफ विजन ऑफ नॉर्मल आइज वहीं तो पढ़ रहे हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ नॉर्मल आई मे सी इट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन is called the least distance of distinct vision. The least distance of the least distance of distinct vision for a normal human eye is about 25 सेंटीमीटर। कहने मतलब वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी वस्तु को रखा जाना चाहिए। क्या करा जाना चाहिए? तो रखा जाना चाहिए ताकि एक सामान्य आंख उसे बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख सके। स्पष्ट दृष्टि की जो है न्यूनतम दूरी कहलाती है। जब स्पष्ट रूप से देखेगा तो वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगा। बताया जाए सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी मीटर होती है? कमेंट में फटाफट बताओ। जैसे कि मैंने बताया 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। आगे देखना, द रेंज ऑफ विजन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अबाउट 25 सेंटीमीटर। जैसे कि मैंने अभी बताया कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर तक। कहने का मतलब है कि अभी ये पूरा हुआ नहीं है। आप लोग समझ रहे हो, पूरा पढ़ लीजिए नहीं। कहने का मतलब है अगर आप प्यारा सा कमेंट करोगे, अगर चाहोगे कि हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, कौन सा ऑब्जेक्टिव? बकवास वाला 50-60 जी नहीं, कुछ ही लेकर के आऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको एग्जाम में काम आने वाला है। अगर चाहते हो तो वीडियो के प्यारा सा लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट करो, धड़ाधड़ मारो एकदम, ठीक है ना। उसके बाद देखना मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा बाइलिंगुअल यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, जो आपको काफी फायदा करेगा एग्जाम में। तो ठीक है, मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ। वो अभी आपके कमेंट के अनुसार। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।